गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा पढ़ाऊंगी। नेताजी का चश्मा पाठ शुरू करने से पहले हम लोग उसके लेखक के विषय में कुछ जानेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी के बनाए गए मूर्ति के ऊपर ये पाठ केंद्रित है। पाठ को शुरू करने से पहले हम उनके लेखक के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 मीन्स जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय, उस काल के जो है स्वयं प्रकाश जी थे। उस साल में उनका जन्म हुआ था। 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा कहाँ पे बीता? राजस्थान में बीता। ठीक है। उसके बाद जब इनकी नौकरी समाप्त हो गई तब ये भोपाल चले आए थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। मीन्स इन्होंने समकालीन मतलब आज के समय की जो रचना है उनमें इनकी कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने कितने इनकी कहानियाँ संग्रह प्रकाशित हो चुकी है? 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और साधन उल्लेखनीय है। इनकी ये सब कहानियां हैं। सब सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और साधन, ये इनकी कहानियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं। उनके बीच में विनय ईंधन उपन्यास चर्चित है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिनका नाम है बीच में विनय और ईंधन। उन्हें पहला सम्मान बनमाली, इनकी रचना के कारण इन्हें सम्मानित भी किया गया है। इनका पहला सम्मान जो है बनमाली पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कार इन्हें दिया गया। मध्यवर्गीय जीवन में कुशल चित्तेरे स्वयं प्रकाश जी कहानियों में वर्ग शोषण। अब हम लोग जानेंगे कि इनकी कहानियों में आखिर इनकी कहानियों का विषय क्या था, ये किस विषय पे लिखते थे। तो हम लोग जानेंगे इनकी कहानियों में वर्ग शोषण, ठीक है, वर्ग भेद और सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव का प्रतिकार जो है ये करते थे। मीन्स भेदभाव को लिखकर समाज में जो जाति, हिंदू जाति, मुस्लिम जाति, ठीक है, स्त्री पुरुष, ये सब को लेकर जो मतभेद होता है, जो भेदभाव होता है, उसको अपना पाठ का विषय ये बनाते थे। रोचक खिस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी का वांशिक परंपरा को समृद्ध करती है। ये जो है रोचक कहानियाँ भी लिखा करते थे। ओके, तो ये रहा स्वयं प्रकाश जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी। स्वयं प्रकाश जी की मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु अभी हाल फिलहाल 2019 में 7 दिसंबर को हुई। ठीक है, 7 दिसंबर 2019 में इनकी मृत्यु हो गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं सीधा पाठ की ओर। इस पाठ में आखिर क्या है? पाठ का शीर्षक ही है नेताजी का चश्मा। नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा के विषय में ये पाठ है। इस पाठ में एक हालदार साहब होते हैं, एक हालदार साहब रहते हैं जो कस्बे से होकर, कस्बा अर्थात एक इलाका, ठीक है, तो उस कस्बे से होकर वो बराबर पार हुआ करते थे। हर 15 दिन में वो पार हुआ करते थे। उस कस्बे के बारे में बताया जा रहा है कि वो कस्बा जो है बहुत छोटा था। वहाँ पक्के मकान मतलब सीमेंट बालू के मकान गिने चुने थे। वहाँ पर एक छोटी सी बाजार थी, एक ही बाजार थी। वहाँ उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर भी थे।
उस कस्बे के विषय में बताया गया है, जिस कस्बे से हवलदार साहब हर 15वें दिन गुजरते थे। उस कस्बे के विषय में बताया गया कि वो कस्बा जो है बहुत छोटा सा था, वहाँ पर पक्के मकान बहुत कम थे, एक बाजार था, एक सीमेंट का कारखाना था और एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। वहाँ पर एक नगर पालिका भी थी जो कुछ ना कुछ किया करती रहती थी। क्या क्या करती थी? कभी सड़क पक्की करवा देती थी, कभी पेशाब घर बनवा देती थी, कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा देते थे। ठीक है, कवियों को बुला करके कविताएं जो है, कविताओं का सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन करवाया जाता था। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अच्छा, नगर पालिका, वहाँ उस कस्बे की जो नगर पालिका थी वो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। कभी सड़क बनवा देती, कभी पेशाब घर बनवा देती, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती, तो कभी सम्मेलन भी करवा दिया करती थी। उसी नगर पालिका ने एक काम ये भी किया था कि चौराहे पर उन्होंने डिसाइड किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संगमरमर की मूर्ति बनवानी होगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चौराहे पर नेताजी का संगमरमर की मूर्ति बनाई जाएगी। ये कहानी भी जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, उसी को बेस बना करके ये कहानी बनाई गई है। अब स्टार्ट होती है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय कर लिया होगा। मीन्स वो चूँकि कस्बा जो है बहुत छोटा था, इसलिए मूर्ति कौन तैयार करेगा, इसको लेकर के बहुत मतभेद हो रहा था। अंत में ये डिसीजन लिया जाता है कि उस कस्बे का एक व्यक्ति है जो ड्राइंग मास्टर है, उन्हें जो है ये जिम्मेदारी दी गई कि वो क्या करेंगे, वो ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ही क्या करेंगे, मूर्ति को बनाएंगे। तो मूर्ति को किसने बनाया था? तो उस कस्बे का एक ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल, उन्होंने ही ये मूर्ति बनाई थी संगमरमर की। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, ये मूर्ति जो है 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट। ठीक है, और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे उसमें, बहुत मासूम और कमसीन लग रहे थे, पर उसमें और वो फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे जो है उस मूर्ति को देख करके ऐसा फील होता था कि नेताजी हमें बोल रहे हैं दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका फेमस डायलॉग है। वो ऐसा उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि ये डायलॉग जो है वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। इतनी जीवंत मूर्ति मोतीलाल ने बनाई थी। बगैर याद करना, अच्छा, इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। देखो, मूर्तिकार मोतीलाल ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, सब कुछ बहुत, उन्हें फौजी वर्दी भी पहनाया, उनका चेहरा ऐसा बनाया कि मासूम और कमसिन लगे, मीन्स कम उम्र वाले लगे, ठीक है। वो इतने जीवंत लग रही थी उनकी मूर्ति की, देखकर ऐसा लगता था कि वो बोल रहे हैं दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं, इतनी जीवंत थी। पर उनमें एक चीज़ की कमी थी, वो क्या थी? उनके आंखों में चश्मा नहीं था। लेकिन फिर बोलते हैं, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच का चश्मा जो है उन्हें पहना दिया गया था। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया।
हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, मतलब इसे देखा। क्या देखा कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उस मूर्ति को देख करके उनके चेहरे में एक जिज्ञासा भरी मुस्कान, हंसी आई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। हालदार साहब मूर्ति को देख करके बहुत ही जिज्ञासापूर्ण तरीके से हंसते हैं और कहते हैं, वाह भाई, यह भी ठीक है, यह भी अच्छा आइडिया है। मूर्ति बनाई गई है पत्थर की और उसमें चश्मा लगाया गया है रियल का। ओके बच्चों, आगे की पढ़ाई, आगे का जो स्टोरी है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।